तो आज की स्पेशल डिश नमकीन गोश्त ईद उल अज़हा के मौके पर हर घर में बनाई जाती है। ये बनाना नहायत ही आसान है और खाने में इतनी टेस्टी है कि बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। तो ना ही हम इसमें बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और ना ही प्याज इसमें ऐड करेंगे। तो कोई भी इवेंट हो, ये ईद स्पेशल घर में दावत हो, तो नमकीन गोश्त मस्त है। तो हम बहुत आसान तरीके से ये नमकीन गोश्त रेडी करेंगे। तो ये नमकीन गोश्त आप नान के साथ खाएं या चपाती के साथ। तो ये नमकीन गोश्त आप मेहमानों के लिए रेडी करें और सबसे तारीफ़ समेट लें। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हम प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करेंगे, इसमें हम बड़ी सी कढ़ाई लेंगे। इसमें हम सबसे पहले पानी ऐड कर लेंगे। पानी तकरीबन 1.5 गिलास इसमें हमने ऐड कर लिया और साथ साथ इसमें हम 2 kg बीफ ऐड कर लेंगे। बीफ ऐड करने के बाद तकरीबन हम 2 टेबलस्पून इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम पानी में बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। जब पानी में बॉयल हो जाए तो कढ़ाई में हम कवर लगा देंगे। तो कवर तकरीबन हम 4 से 5 घंटे के लिए लगाएंगे और बिल्कुल हमने लो आंच पे इसे रख देना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलें। तो 4 से 5 घंटे गुजरने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं बीफ हमारा कितना गल चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी इसमें बच चुका है। अब हम पहले इसकी बोटी चेक करेंगे। तो तकरीबन बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम कढ़ाई में से गोश्त अलग करेंगे, किसी और बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। अब हम नमकीन गोश्त के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो तकरीबन हम 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। क्योंकि गोश्त में पहले ऑयल मौजूद है इसलिए हम इसमें कम ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल ऐड करने के बाद हम तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो हमने बिल्कुल बारीक पीसेस में कट किए, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद तकरीबन हम 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे टमाटर, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। तो जब टमाटर अच्छे से गल जाए ना, तो बाकी की चीज़ भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। तो टमाटर गलने तक हम वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर गलना शुरू हो चुके हैं। हमने इसमें ना ही पानी ऐड किया और ना ही कुछ और चीज़। तो जब टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए ना, तो इसमें हम बाकी की चीज़ भी शामिल कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नमकीन गोश्त के लिए हमें ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए हम टमाटर अच्छे से मैश करेंगे ताकि हमारी अच्छे से ग्रेवी बन सके। तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। पानी समेत हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। पानी समेत इसमें हमने शामिल किया ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो थोड़ी देर हम इसे फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे हम इसी तरह पकाएंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ साथ इसमें हम अदरक शामिल करेंगे। अदरक हमने बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट कर ली। अब हम इसमें अदरक शामिल कर लेंगे। तो अदरक शामिल करने के बाद तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से हम भून लेंगे और साथ साथ इसमें हम सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च तकरीबन 2 से 3 हम साबित इसमें ऐड करेंगे और बाकी की हम इसे कट करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो हमारे घर में ईद उल अज़हा के मौके पर नमकीन गोश्त ज़रूर बनाया जाता है और हमारे गांव में हर घर में नमकीन गोश्त बनता है। और आपकी गांव की कौन सी मशहूर डिश है जो ईद उल अज़हा के मौके पर बनती है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गोश्त में पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी इसमें भी बाकी है, तो इसमें हम 1/2 टेबलस्पून हल्दी शामिल कर लेंगे। तो गोश्त में पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा इसमें पानी है, तो थोड़ी देर हम इसे कवर लगाएंगे। जो थोड़ा सा पानी है ना इसमें, इस पानी को हम खुश्क करेंगे। थोड़ी देर हम इसे कवर लगा के छोड़ देंगे। तो 5 से 7 मिनट हमने इसे कवर लगाया। अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी है, खुद खाएं और मेहमानों को खिलाएं, सबसे तारीफ़ समेट लें। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए